इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव शेयर एमआरएफ के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एमआरएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 94 रुपीज पर शेयर का। तो यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर भी हैं तो भी आपको यहाँ पे 940 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.5% बढ़कर 4874 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टॉक का जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी का स्टॉक है वो अराउंड अभी 2% डाउन भी है। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 36% गिरकर 332 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, ये चीज यहाँ पे मार्केट को अच्छी नहीं लगी है, जिसकी वजह से हमको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एमआरएफ के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सीधा फोकस कर रहा है नेट प्रॉफिट पे। जबकि आप रेवेन्यू को देखोगे तो वो यहाँ पे बड़ा है, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्यों गिरा है? देखिए, नेट प्रॉफिट इसलिए गिरा है क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर एंडिंग वाला क्वार्टर है, जिसमें नॉर्मली कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल क्वार्टर। तो इसीलिए यहां पर आपको ये नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 30% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला है। देखिए, पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 4000 करोड़ से भी कम था, और अभी देखिए 4874 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ गया है। तो देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, और जब तक रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है तो मेरे ख्याल से एज ए शेयर होल्डर आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब नेट प्रॉफिट देखिए, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे आधा हो चुका है। देखिए, 51% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट गिरकर 332 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 679 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और अभी ये प्रॉफिट सीधा 332 करोड़ हो चुका है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखिए, पिछले साल 451 करोड़ का कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिला था, यानी कि जो टैक्स होता है उसमें अपन को जो टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो 451 करोड़ का कंपनी को वो टैक्स बेनिफिट मिला था। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल का ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो देखिए, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चीजें देखनी चाहिए, ना कि एट द एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी का आया है। तो एज ए शेयर होल्डर मेरे ख्याल से बिल्कुल भी इश्यूज नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरे ख्याल से ये नॉर्मली अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे देखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, उनका मेन फोकस होना चाहिए रेवेन्यू के ऊपर। अब ये देखिए, 36,015 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर कम हुई है, जिससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो देखिए पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो ऑल्दो 18-19 में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, 83,766 पे यहाँ पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और अगर आप देखोगे तो 1.36% ये डाउन है। तो अगर आप देखोगे तो 98,599 का इसका हाई है। तो अगर हम हाई से कंपेयर करेंगे तो अराउंड ये स्टॉक अभी आपको 15 से 16% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, देखिए एमआरएफ का जो शेयर है, जो टायर सेक्टर है पूरा, उसके अंदर जो शेयर है वो अच्छा खासा है, और एक कंपनी भी अच्छी खासी है। ये जो पूरा सेक्टर है ये भी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी की जो अभी इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, जो रिजल्ट अभी कंपनी के आए हैं, मेरे ख्याल से कुछ भी नेगेटिविटी मुझे उसमें नजर नहीं आती है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि आप ऐसे स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। हाँ, अभी कुछ क्वार्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे ना आए और यहाँ पे मार्केट इस स्टॉक को पनिश कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे इस स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ताकि जो एवरेजिंग होगी वहां पे वो अच्छी हो जाएगी।
तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको एमआरएफ के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।